नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है सपा के कद्दावर नेता आजम खान का। आजम खान 23 महीने जेल काटने के बाद जेल से बाहर आए और 55 दिनों तक जेल से बाहर रहे, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि उनके जेल से बाहर आने के बाद से ही सूबे की सियासत में भूचाल आ गया था। उन्हें लेकर कयास लगाए जाने लगे थे कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन सारी अटकलों पर आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद ही विराम लगा दिया। पहले अखिलेश यादव उनसे मिलने गए, फिर उसके बाद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आए और साफ कर दिया कि वो सपा के साथ रहेंगे। सपा खेमे में चीजें सही जा रही थी और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेजी से चल रही थी। इस बीच कोर्ट ने बीते सोमवार को आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई। फिर क्या, 55 दिनों तक खुली हवा में सांस लेने के बाद सपा नेता आजम खान को रामपुर जेल भेज दिया गया है। वहीं जेल जाते वक्त आजम खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। ऐसे में अब इस मामले के सामने आने के बाद सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विपक्ष के नेता भाजपा सरकार पर हमला कर रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि सत्ता की गुरूर में जो नाइंसाफी और जुर्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट के जरिए प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की फोटो लगाई है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया के सहारे योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसके साथ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो वीडियो भी सुना देते हैं। देखिए, हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला हो, बल्कि इससे पहले वो भी भाजपा पर कई बार हमला बोल चुके हैं। इससे पहले बीते रोज ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और उसकी सरकार हर तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, संविधान और कानून का शासन खत्म हो गया है। बीजेपी की नीयत में खोट है, वह लोकतंत्र को बंधक बनाकर शासन करना चाहती है। बीजेपी सत्ता और शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी सरकार में फर्जी मुठभेड़ के साथ खुलेआम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली भाषणबाजी की जा रही है। अखिलेश यादव के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील राजपूत ने 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुनाए जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरा इकोसिस्टम, उनका शासन, उनका प्रशासन आजम खान साहब को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में तुला हुआ है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। साथ ही और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम, उनका शासन, उनका प्रशासन आजम खान साहब को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में तुला हुआ है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरीके से आजम खान साहब को के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है और हम सब भौचक हैं इस बात से।
आजम खान साहब को न्याय तो मिलेगा ही, उच्च कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उनको परेशान करने में लगा हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत सोचनीय विषय है। सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या हम लोकतंत्र में इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पर हम शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए अपनी व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालेंगे। ये कतई अनुचित है। हमें पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब को उच्च कोर्ट से जैसे पहले न्याय मिला है वैसे अब भी न्याय मिलेगा। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुनाए जाने को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पे जो माननीय आजम साहब और माननीय अब्दुल्ला आजम पे आया है, उस फैसले पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। माननीय आजम साहब का परिवार निश्चित रूप से इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देगा। समाजवादी पार्टी को भरोसा है, देश की न्यायपालिका पे विश्वास है, देश की न्यायिक प्रक्रिया पे, कि माननीय आजम साहब को न्यायालय से अंतिम रूप से न्याय जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से माननीय आजम साहब के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाने का काम किया, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि जो भी गलत मुकदमे, फर्जी मुकदमे माननीय आजम साहब उन पर परिवार पे लगे हैं, उत्तर प्रदेश में जनता पे लगे हैं, पत्रकारों पे लगे हैं, अधिकारियों पे लगे हैं, वो सभी मुकदमे 2027 में सरकार बनते ही वापस ले लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, जेल में डाल रही है, एजेंसियों से परेशान कर रही है, और माननीय आजम साहब के साथ भी जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से 16 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि आयकर विभाग की ओर से अब्दुल्ला आजम को जारी पैन कार्ड संख्या DFPO के 6164 के है, जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है या शैक्षणिक प्रमाण पत्र हाई स्कूल के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड के सहारे अब्दुल्ला आजम खान का भारतीय स्टेट बैंक के खाता चल रहा है। दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया कि अब्दुल्ला आजम खान ने सभी आयकर रिटर्न नामांकन से पूर्व इसी पैन कार्ड अकाउंट द्वारा भरे। उनका कहना था कि अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 24 जनवरी 17 को जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर के समक्ष नामांकन पत्र पेश किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने जहां 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला दर्ज कराया, वहीं दूसरी ओर सिविल लाइंस थाने में 2019 में 2 पैन कार्ड होने का भी मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बैरक संख्या 1 में रखा गया है, जो कि सीसीटीवी से पूरी तरह लैस है। ऐसे में अब इस मामले के सामने आने के बाद सूबे की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सत्ताधारी दल भाजपा पर हमलावर है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।